मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। सारा क्या है? शूद्रपना। और शूद्रपने में भी क्या होता है कि उसमें भी क्योंकि प्रजापिता है, तो उसके लिए कहते हैं कि ये क्या है, ये इसमें भी जो देह की दुनिया की ब्राह्मणपना है, वही चीज धारणा युक्त होती है। देह की दुनिया का ब्राह्मणपना कि हम क्या है, हमें हमें ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ऐसा चलना है, ऐसा रहना है, ऐसा उठना, इतने बजे उठना है। 24 आवर्स की दुनिया में ही झूलते रहते हैं। जैसे हद के साथ संत महात्मा 2 से 3-4 बजे के समृत वेले में ही झूलते रहते हैं, तो ऐसे ही वही संस्कार, ऐसे ये खाना है, ये नहीं खाना, ये सत्व प्रधान है, रजो प्रधान है, ये तमो प्रधान चीज है, और ये ऐसे वस्त्र नहीं पहने, ऐसे कलर नहीं पहनने, इनका संग करना, इनका संग नहीं करना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये फलाना पार्टी वाले, ये दिमागा पार्टी वाले, ये कब्जा करके बैठे हमारी जमीन पे। सब ये सब संकल्प आ रहे हैं, सारा शूद्रपना है। ये सब क्या है? शूद्रपना है। भी ब्राह्मण पने का एक भी संस्कार नहीं है, एक भी संकल्प रूपी गुण नहीं है। इसके लिए मुरली में क्या बोल जाता है, एक चीज तो बड़ी जबरदस्त बोली थी, याद हो, ये वाला पॉइंट भी सुना होगा, कि जो माया बिल्ली थी, माया बेटी, क्योंकि ये भी क्या है, बाप की बेटी है, और ये क्या कर जाती है, सारा ज्ञान दूध हप कर जाती है। जब हप कर जाती है तो उसकी एक्ट कैसी हो जाती है कि जो उसने उसको जो शब्द सुने हैं, जो एक्टिंग देखी है, वैसी ही एक्टिंग का स्वरूप वो देना शुरू कर देती है। इसलिए बोला कि माया क्या करती है, मत नहीं देती कोई भी, वो सिर्फ एक्ट करती है। और एक्ट क्या, और ऐसी वो क्योंकि उसको हप करने का मतलब क्या है कि जो वहीं पे रह करके कि हाँ, ब्रह्मा बाप की आवाज कैसे निकलती थी, क्योंकि ऑडियो मुरली सुनी है काफी, और उसको सुना है, जतन किया है, हाँ ये कि हाँ इस चीज को पढ़ाई की है, हुई है वहां पे उस पाठ अनुसार। बाप दादा कैसे बोल रहे हैं, और बाप दादा तो ये मल्टी करेक्टर, ये इमर्ज होना शुरू हो जाता है। और इसी को देखी दुनिया में पागलपन भी कहते हैं, मल्टी बीमारी भी कहते हैं इसको। तो अब वही चीज क्या हुआ, जब ये पागलपन होता है कि भाई अब ये तो भाई ये जब लगता है किसी के बीच में रहेगा, ये तो यार पागलपन करके दिखाते हैं, तो इसको बाहर निकालो, तो बाहर निकाल दिया जाता है उनको। अब लेकिन उनके अंदर पागलपन, वो चीज क्या होती है, क्योंकि वो रोल, क्योंकि उस समय उस रोल को जो वो बोल रही है, क्योंकि वहां उनको कोई मान्यता नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो भाई हमारे सामने ही जब से सीख रही है, पढ़ रही है, ये कैसे मतलब बाप दादा का रोल इस पे कैसे हो सकता है। बिल्कुल वो बिल्कुल सही समझते हैं, क्योंकि वो उस समय भाव नहीं देते, तो वो उसको ईर्ष्या आती है कि मेरे को भाव नहीं देते। और जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि फिर वो भोली भाली आत्माओं को, जिसके लिए बोला वो शिशुपाल, शिशुपाल क्या करता है, कच्चे कच्चे बच्चों, कच्चे कच्चे घड़ों को, आत्माओं को क्या करता है, बटोर लेता है, भोले भालों। तो वही चीज देखी जा रही है कि जिनको कि बस आवाज सेम है, बिल्कुल वही है, क्योंकि भैया वो पॉइंट पढ़े हैं, सुने हैं, तो वो शब्द आ भी जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बुढ़े गुड़ियों का खेल, पति पत्नी बन करके बैठ जाते हैं। अब कृष्ण बच्चे को जन्म देंगे, कृष्ण बच्चे को लेकर के आएंगे, पति पत्नी बन करके बैठ जाते हैं, और सबको
तो इस तरह से क्या होता है, केवल आवाज से ही इस इंस्ट्रूमेंट, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, तुम शब्दों की जो रूपरेखा है, जो खून है, वो नहीं पकड़ते। इसके लिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया था कि पर का जिसमें रग रह जाती है, पर की रग मतलब दे दे के पता दे के संबंधों की चाहत की रग है पार्ट में, तो वो जब उसका उसे खून मिलेगा तो क्या होता है, फिर से झाड़ बन जाता है। तो वही चीज होता है कि आत्माओं को, हाँ आत्मा का परिचय मिला, सब कुछ मिला, मिल रहा है, लेकिन पर की रग जाती है। और जहां से भी पर की रग मिली, भले ही सागरिका में आई थी बहुत सारी आत्माएं, उनको आत्मिक का दृष्टिकोण का जल मिला, अमृत पान मिला, लेकिन उनके अंदर रग क्या थी, जास्ती इसी की पर की रग थी। और पर की रग को जब जैसे ही उन्हें खून मिला, वही आवाज है, वही चीज है सब कुछ, और तो यही होगा, तो उधर की तरफ चल दी, ड्रामा की बात ही नथिंग। क्योंकि हर एक आत्मा जिस समय जहाँ है, जैसी अपनी जगह एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है, सदैव संतुष्ट, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने पार्ट के अनुसार अपनी स्टेज में उस समय संकल्प कैसे उसके संतुष्टता के, जिस समय उसको असंतुष्टता का उसका हिलेगा इधर उधर, तभी तो उसके अंदर के अगले संकल्प आएंगे कि कहीं स्थिरता होगी। लेकिन जब तक उसको वहां स्थिरता मिल रही है तो वो वहीं रहेगी। क्योंकि वो सबका अपने पार्ट से ही सारी चीजें, स्थिरता भी कहीं पे भी, हमारे संकल्प रूपी खून किसी के संकल्प रूपी खून से मैच आ रहा है तो वहां पे स्थिरता रहेगी। जब मैचिंग नहीं होगी, हमारे अंदर कुछ और आ रहा है, तो हम दूसरी जगह हम कहाँ से टच हो सकते हैं, उधर की ओर हमारे पार्ट चलते हैं। तो इसीलिए बोला, हर एक जो भी जहाँ पे भी जैसे भी आत्माएं अपना रोल कर रही है, एक्यूरेट कर रही है, अपनी स्थिरता उनकी वहीं के लिए एक्यूरेट। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।